तो दोस्तों मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों कहाँ से मिला है? बनवाली से मिला है। और खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। 1974 में खोज की थी और एक कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा के हिसार में। तो नमस्कार दोस्तों, जेआरवी सॉल्यूशन में आपका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे टॉपिक में छूट गए थे दोस्तों, इस वीडियो में वो सभी सम्मिलित है। तो दोस्तों शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल थी। नेक्स्ट है, सेंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? तो दोस्तों क्या प्रयोग करते थे? शहद प्रयोग करते थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शहद हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, रंगपुर एवं लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों रंगपुर एवं लोथल से हमें चावल के दाने प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर धान की खेती होती होगी। तो ये प्रमाण है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक। तो कौन सी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक। एक और दोस्तों इफेक्ट, यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्ति का होता है तो यह लिपि बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती है। याद रखना दोस्तों, यानी दोनों साइड ये लिपि लिखी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुतकोरदा, कालीबंगन एवं लोथल से सेंधवकालीन से क्या प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? घोड़े के अस्थि पंजर। कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कालीबंगन एवं लोथल से आपको क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के तौल इकाई का अनुपात क्या होता था? तो सिंधु सभ्यता में 16 के अनुपात में तौल इकाई का अनुपात होता था। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। याद रखना दोस्तों, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है? तो याद रखना दोस्तों, सिंधु सभ्यता। किस सभ्यता से है दोस्तों? सिंधु सभ्यता से इसका अभिप्राय है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णित वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसे कहा? पिग्गट ने जुड़वा राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिले हैं। याद रखना दोस्तों, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर होती होगी। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये भी सिंधु सभ्यता का एक प्रश्न है। टेराकोटा कहा जाता है आग में पकी हुई ईंटों को। तो याद रखना, तब आग में पकी हुई ईंटें मिली हुई थी दोस्तों। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब और कुछ पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों, जो आपके लिए याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पशु में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। पर्दा तथा वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। याद रखना दोस्तों, तब भी ये होता था। चलते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों की प्रचलन था। तो दोस्तों शवों को गड़ाया भी जाता था और जलाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाते यानी गड़ाते थे और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। और दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोथल और कालीबंगन में क्या मिला है? तो दोस्तों याद रखना, युग्म समाधियां मिली हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आलमगीरपुर। तो दोस्तों ये क्या है? तो दोस्तों यह एक स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे हमें प्राप्त हुआ है या हमें खोज उत्खननकर्ताओं ने खोजा है इसे। यत्त दत्त शर्मा ने इसकी खोज की है और 1958
में खोज हुई थी। याद रखना दोस्तों 1958 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर है दोस्तों ये? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यह स्थित है अभी वर्तमान में। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है अगला है दोस्तों सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर है दोस्तों दर्शक नदी के किनारे पर है और इसके खोज करता है अरेंज स्टाइल एवं जॉर्ज डेल्स उत्खनन करता है। 1927 एवं 1962 के बीच इसका उत्खनन हुआ था, यानी इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर है? तो पाकिस्तान की मकरान में समुद्र के तट के किनारे या वर्तमान में यह स्थित है। स्थल खोजा गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्थल हमें प्राप्त हुआ है वो है बनमाली। बनमाली है, यह किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह है रंगोई नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की है? तो दोस्तों इसकी खोज की हुई है, इसके उत्खनन करता है रविंद्र बिष्ट उत्खनन करता है। याद रखना दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें कि कब हुई थी? तो 1974 में इसकी खोज की थी। किसने की थी दोस्तों? याद रखना रविंद्र बिष्ट और रंगोई नदी के किनारे पर है, ये याद रखना। और अभी वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है हरियाणा के हिसार जिले में अभी वर्तमान में स्थित है यह स्थल जिसकी खोज की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है और कई बार आ चुके प्रश्न भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है दोस्तों हमारा धौलावीरा। तो दोस्तों धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा की खोज की थी रविंद्र सेन विशिष्ट जी ने। अभी दोस्तों बनवाली पढ़ा था, उसकी भी रविंद्र विशिष्ट जी ने ही खोज की थी। और यह कब की थी? 1990-91 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नोट याद रखना दोस्तों, यह किसी भी नदी के किनारे पर नहीं है। याद रखना दोस्तों, सभी में अभी तक बताया जो कि नदियों के किनारे पर है, ये किसी भी नदी के किनारे पर नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे रोपड़ अभी स्थित है वर्तमान में, और जिसकी खोज हुई है। और दोस्तों इसकी खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। उत्खनन करता कौन है दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा जी इसके उत्खनन करता है। याद रखना दोस्तों आलमगीरपुर के भी उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा जी है। और दोस्तों कब की? 1953 से 1956 के बीच इसकी खोज हुई थी। कहाँ पर है दोस्तों वर्तमान में? पंजाब का रोपड़ जिला ही रोपड़ उत्खनन हुआ है इसमें। तो दोस्तों जिले के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर अवश्य करना। थैंक यू फॉर द वॉच।